डेली टेस्ट और आज हम लेकर आए हैं कोरोना से जुड़ी हुई पॉजिटिव और नेगेटिव खबरें, जिसमें हम आपको आगाह करेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी अच्छी खबरें देंगे जिससे आपका मनोबल भरे। तो मैं दिखाऊंगी आपको कोरोना पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं आपको दिखाऊंगा कोरोना की नेगेटिव खबरें। तो चलिए शुरुआत करेंगे विद्या ऐसी खबरों से जो मन में ऊर्जा भरेंगी और आपको थोड़ा हौसला देंगी। सबसे पहले अच्छी खबर आ रही है कि हो सकता है कोरोना की वैक्सीन जल्द ही दुनिया को मिल जाए। जी हाँ, अमेरिका ने इसमें काफी हद तक जो है कामयाबी हासिल कर ली है। महामारी से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को इंसानी ट्रायल में कामयाबी मिली है। रिसर्च में शामिल 8 लोगों पर टीके का असर दिखा है। इन लोगों के शरीर में कोरोना वायरस को मारने वाली एंटीबॉडी पाई गई। कंपनी का दावा है कि रिसर्च में शामिल सभी लोगों में कोविड-19 के लक्षण थे। जुलाई में बड़े स्तर पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। आइए आपको कुछ और जानकारी देते हैं कि किस तरह से कोविड-19 को काबू करने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर जो है वो काम चल रहा है। और दुनिया भर के आपको बता दें 80 समूह जो है वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। टोटल 80 समूह वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। साथ ही टीका तैयार होने पर कोरोना से लड़ाई में एक बड़ी मदद मिलेगी। 8 वैक्सीन कहा जा रहा है कि वो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के तौर पर ये टीका काम करेगा। आपको बताएं कि 40 देशों ने $8 बिलियन की मदद दी है, यानी कि फंड जो है ज्वाइंट फंडिंग से ये वैक्सीन डेवलप हो रही है। और अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना को ह्यूमन ट्रायल में 8 लोगों पर इसका ह्यूमन ट्रायल किया गया, जिसमें अच्छे लक्षण नजर आए हैं। इस वैक्सीन के बाद प्रतिरोध क्षमता जो है वो डेवलप हुई है। अब आपको दिखाते हैं किलर कोरोना से जुड़ी एक नेगेटिव खबर। अब तक लाइलाज इस महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक कोविड-19 की वजह से कहर बरपा हुआ है और इस जानलेवा बीमारी ने अब तक लाखों लोगों को अपना निवाला बना लिया है। कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से भी कोरोना के मामले में कमी नहीं आई है, जिससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले भी इस वायरस के बढ़ रहे खतरे का इशारा कर रहे हैं। आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इस खतरे का एहसास हो रहा है। दुनिया भर में 49 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं इस बीमारी की वजह से। दुनिया भर में 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। दुनिया में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मामले जो सामने आए, उसमें आपको बता दें कि भारत में ये 1 लाख से ज्यादा के मामले सामने आए। भारत में अब तक 3150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। ये खबर जो है वो थोड़ी परेशान करती है। लेकिन विद्या, सबके बीच में आपको बता दें कि कोरोना सर्वाइवर्स की भी एक अच्छी खासी तादाद है और हिंदुस्तान ने 1 लाख का ये डरावना आंकड़ा तक पहुंचने में दूसरे देशों के मुकाबले एक लंबा वक्त लिया है। 1 लाख पॉजिटिव केसेस में तो सर्वाइवर्स जो हैं वो किस तादाद में लगातार बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट जो है वो हिंदुस्तान में काफी बेहतर है, ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है जिन्होंने अपनी अच्छी शक्ति, अनुशासन और इलाज के जरिए इस बीमारी को मात दी है। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना वॉरियर्स उन लोगों के लिए नज़ीर बनकर सामने आए हैं जो कोरोना से आर पार की जंग लड़कर ठीक हुए हैं। और इसमें बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं, जिससे ये आंकड़ा सुकून देने वाला है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को अगर कोरोना हो गया, उम्र दराज लोगों को, तो वो इस बीमारी से बचेंगे नहीं। 90 साल से ऊपर के लोग भी ठीक हुए हैं। दुनिया में 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है। यूएस में 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। 3,50,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में ठीक हो चुके हैं। हालांकि वहां मरने वालों की तादाद भी 80,000 को पार कर गई है। स्पेन में करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। जर्मनी में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। भारत में 39,000 से ज्यादा लोग रिकवरी हासिल कर चुके हैं, यानी कि कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं किलर कोरोना से जुड़ी एक नेगेटिव खबर। आपको बताते हैं कि एशिया सबसे घनी आबादी वाली मुंबई की धारावी में कोरोना कहर मचा रहा है। यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे खतरे की आहट सुनाई दे रही है। धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर 500 एकड़ में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। खबरों के मुताबिक इस बस्ती में एक ही कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं, लिहाजा ये बस्ती इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 75% लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कोरोना काल में मुसीबत और भी बढ़ गई है, जिससे उधर सरकार को सख्ती से निपटने की जरूरत है। धारावी की झुग्गी में जो झुग्गी बस्ती है धारावी की, उसमें कोरोना वायरस का प्रसार कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। देखिए, आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि धारावी में कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है। 1 अप्रैल को देखिए 1 मरीज सामने आया था, उसके बाद 2 अप्रैल को 1 मौत हुई, 17 अप्रैल को 100 मरीज सामने आए, 30 अप्रैल को 369 मरीज सामने आए, 18 लोगों की मौत हो चुकी थी और 18 मई तक 1327 मरीज सामने आए, 56 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच में एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के 39 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अस्पताल से ठीक होकर घर जाने वालों में 2 साल का नन्हा मासूम है जो मिसरोद थाना प्रभारी और कोरोना वॉरियर निरंजन शर्मा भी
मात देकर घर पहुंचे हैं। तो कितने खुश हैं ये लोग, और जाहिर सी बात है ये तस्वीरें एक नई ऊर्जा देती हैं कि जब ये नन्हा बच्चा कोरोना से जंग जीत सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। कोरोना से जुड़ी अगली नेगेटिव खबर दिखाते हैं आपको। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद से एक खबर है, जहां पर लॉकडाउन 4 में मिली छूट का लोग नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। तो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है और दोबारा दिल्ली नोएडा बॉर्डर सीमा को फिर से सील कर दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा आने वालों की छूट मिलते ही सड़कों पर कैसे भीड़ लग गई, लोग जमा हो गए यहां पर, उसका हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या हो गई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिर से इस बॉर्डर को सील करना पड़ा है, इलाके को सील करना पड़ा है। केवल पास वालों को ही आने की इजाजत है। एक बार फिर से पुरानी जो तकनीक थी या फिर नियम कहें उस पर चले गए हैं। लॉकडाउन 4 के पहले दिन बॉर्डर पर यह जाम लगा था और इसी वजह से फैसला लेना पड़ा। आज भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लगा और इसी जाम की वजह से फिर से नोएडा बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती की गई। कालिंदी कुंज पर लोग जमा हो गए, यहां से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, लेकिन इस सब के बीच में एक अच्छी खबर यह है कि आईसीएमआर ने अब ये कहा है कि अब वो अपनी टेस्ट की प्रणाली जो है, उसकी रणनीति जो है उसको बदलेंगे, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, रैंडम सैंपल जो है वो इकट्ठे हो सके। अब ऐसे लोगों की भी जांच की जाएगी जो मरीजों के सीधे संपर्क में आए हैं, चाहे उनमें कोरोना के लक्षण दिखें या नहीं दिखें। अगर आप कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए हैं तो उनमें कोई लक्षण नहीं भी नजर आ रहा है, तो इन लोगों की जांच 5 से 10 दिन के अंदर अंदर होगी। माना जा रहा है कि यह कदम देश के कोरोना के खात्मे में बेहद कारगर साबित होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि आईसीएमआर की रणनीति जब बदलेगी तो क्या कुछ फायदा होगा। 5 से 10 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के लक्षण वाले लोग यानी कि खांसी जुकाम अगर लग रहा है तो भी टेस्ट कराना होगा। जो प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं उनको भी वापसी के 7 दिन के अंदर अंदर टेस्ट कराना होगा। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच होगी, चाहे सिम्टम है या नहीं है। आप संपर्क में आए हैं तो जांच होनी है। कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे स्वास्थ्य और अन्य विभाग के कर्मचारियों की जांच होगी। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको है, यानी कि जिनको सांस की बीमारी है, उनकी भी एहतियातन प्रिवेंटिव जांच करके रखी जाएगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में अगर किसी को जुकाम भी है, अगर कोरोना जैसे लक्षण नहीं लग रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ या बहुत ज्यादा खांसी का दौरा नहीं भी है, तो भी उनकी एहतियातन जांच कराई जाएगी। और यही जांच जो है वो कोरोना के लिए हथियार साबित होगी। ये अच्छी खबर है। कोरोना से जुड़ी अगली नेगेटिव खबर देश के हर उस हिस्से से आ रही है जहां पर प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और नाम गिनते रह जाएंगे आप शहरों के, लेकिन जो मजदूरों और खासतौर से जो संक्रमित लोग हैं उनके बारे में आपको जो जानकारी मिलती है उससे आप परेशान हो जाएंगे। रोजाना देश के हर हिस्से से मजदूरों के पलायन की ये तस्वीर देखिए, संक्रमण के बीच सामने आ रही है, जो सोचने पर मजबूर कर दे रही है। इसे सरकार की नाकामी कहें कि सरकार मजदूरों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से मजदूर कुछ भी करने को तैयार हैं। भले इसके लिए वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो जाएं, प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की इतनी जल्दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी परवाह नहीं कर रहे हैं। बस उन्हें घर पहुंचना है किसी भी हाल में। देश के अलग अलग हिस्से में फंसे प्रवासी मजदूरों में घर जाने की होड़ लगी हुई है और इस दौरान कई शहर में मजदूरों का जमवट लग गया है। वहां पर वो खड़े हो गए हैं, रुक गए हैं पलायन की वजह से। 18 मई गाजियाबाद में किस तरीके से श्रमिक पहुंचे, देखिए श्रमिक ट्रेन के लिए यहां पर वेरिफिकेशन के लिए बड़ी लंबी लाइन लग गई, जाम लग गया, लोगों का वहां पर जमावड़ा हो गया। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रवासी मजदूरों की वहां पर भीड़ जमा हो गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि 14 अप्रैल को मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। इसके अलावा 28 मार्च को आनंद विहार बस अड्डे पर यह जनसैलाब उमड़ा था, जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। 21 मार्च मुंबई पुणे में रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ उमड़ी थी और ये भीड़ बता रही थी कि लोग अपने घर जाने के लिए कितने परेशान हैं। चलिए, तो इस सब के बीच में आपको दिखाते हैं कोरोना के बीच में जो अच्छी खबर आ रही है कि कई बार धार्मिक जो संगठन है उनसे उतना सहयोग नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है। फतवे के मुताबिक मुस्लिम समुदाय में ईद उल फितर की नमाज घर में अदा करने के लिए कहा गया। तो एक अच्छा सपोर्ट जो है देवबंद दारुल उलूम से मिला है। आपको बताते हैं कोरोना के कहर से बचा जा सकेगा, क्योंकि हमने देखा है दूसरे मुल्कों में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज के लिए एक तरह से जिद पकड़ ली कि उन्हें मस्जिद जाने दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक वानगी साबित की है, एक नज़ीर साबित की है कि वो ईद की नमाज भी घर में ही अदा करेंगे, वो मस्जिद में नहीं जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा देवबंद दारुल उलूम ने फतवा जारी किया है।
और कोरोना से जुड़ी नेगेटिव खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स और नर्स फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर्स हैं ये, और इनके सामने समस्या सामने आ रही है। कई दिन घरों से दूर रहकर ये लोग मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के निजी अस्पतालों में काम करने वाले दूसरे राज्यों के नर्सों के सामूहिक पलायन ने सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि बीते 4 दिन के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा की 500 से ज्यादा नर्सें काम छोड़कर अपने गृह राज्य लौट चुकी हैं। ममता सरकार ने सभी निजी अस्पतालों से पलायन कर रही नर्सों का ब्यौरा मांगा है। नर्सों के पलायन से किस तरीके से सरकार परेशान है, पश्चिम बंगाल की सरकार परेशान है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल से निजी अस्पतालों के नर्सों का पलायन चल रहा है और इसकी वजह से जो सरकार है उसकी समस्या बढ़ गई है। 4 दिन में 500 नर्सों का पलायन सामने आ चुका है, 500 नर्स जा चुके हैं। साथ ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा की नर्सों का ये जो पलायन है वो जो हॉस्पिटलिटी है वहां पर उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर रही है। नर्सों के पलायन से निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो परेशान हो गए हैं। नर्सों के पलायन से निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की किल्लत से मरीज जो पहुंच रहे हैं उनके इलाज में दिक्कत हो रही है। नौकरी और वेतन की अनिश्चितता पलायन की वजह है, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो लोग जाहिर करें सुरक्षा की भावना भी बन रही है पलायन की वजह से इन लोगों के बीच, इन नर्सों के बीच जो काम करने वाले। लेकिन इस सब के बीच में विद्या अच्छी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान का जो प्रशासन है उसने कह दिया है कि कोई भी हिंदुस्तानी जो है इस मुश्किल वक्त में अपने वतन से दूर नहीं रहेगा। इसलिए वंदे भारत का मिशन 2 शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण में 12 और देशों को शामिल किया जाएगा, यानी कि 12 दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ये जानकारी दी है। इस मिशन के दूसरे चरण में फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, केन्या, मॉरिशस, स्पेन, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका को शामिल किया गया है। इन देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ानों का इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें, हजारों की तादाद में पहले से ही वंदे भारत के जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को देश सकुशल वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन से किस तरह से घर वापसी हुई है? मिशन का पहला चरण जो है 7 से 14 मई को शुरू हुआ था, 7 से 14 मई तक चला था। 12 देशों के 14,800 लोग, जो 7 से 14 मई का पहला चरण था उसमें 14,800 लोग हिंदुस्तान वापस आए। कुल 64 फ्लाइट्स जो हैं एयर इंडिया की वो डिप्यूट की गई थी। इनको वापस लाने के लिए 31 देशों से 30,000 लोग जो हैं वो लौटेंगे। इसके बाद दूसरे चरण को 13 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था। 43 जो देश हैं, जिनमें से कुछ के नाम हमने आपको बताए हैं, उनको अब भारतीयों को वहां से दूसरे चरण में लाया जाएगा। अगली कोरोना नेगेटिव खबर एक रिसर्च से जुड़ी हुई है, जिसमें चीनी डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस बाद में भी अपना असर दिखाएगा और उसका असर सर्वाइवर्स पर काफी दिन तक देखने को मिलेगा। यानी कि कोरोना को मात देने वालों पर ठीक होने के बाद भी इसका बुरा असर रहेगा। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने भी कोरोना से उबरने वाले मरीजों के लिए चेतावनी जारी की है। क्या चेतावनी है ये आप जान लीजिए। आपको बताते हैं कि ये चेतावनी दरअसल किस तरीके से दी गई है और कैसे आपको सावधान रहने गया है। इसमें क्या क्या कुछ कहा गया है, किन बातों से आपको सावधान रहना है। लंबे समय तक दिखेगा, रिकवर होने के बाद जो मरीज जो रिकवर कर जाएंगे उन मरीजों पर इसका असर दिखाई देगा। आंखों की पुतलियों से लेकर पैर के पंजों तक इसका असर दिखाई दे सकता है और इसके अलावा मांसपेशियों और दिमाग को भी ये प्रभावित करेगा। फेफड़े, हृदय का इलाज लगातार करना होगा और इसके साथ ही लिवर पर भी कोरोना का असर रहेगा और लंबे समय तक इसका असर दिखाई देगा। चलिए, इस सब के बीच में एक और अच्छी खबर चाइना से ही आ रही है। चाइना में साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक दवाई डेवलप की है जो एक तरह से एंटीबॉडी, ये वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ये एक दवाई है जो इस महामारी को काबू में कर सकती है एंटीबॉडीज डेवलप करके। शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक। उनका कहना है दवा से न सिर्फ संक्रमित लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं बल्कि कुछ समय के लिए वो संक्रमण से बच भी रहे हैं। वायरस से लड़ने के लिए उनके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी कि उनके इफेक्ट होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ऐसी दवाई बनाने का दावा किया है। दरअसल कोरोना की रामबाण दवा काम कैसे करेगी और कहां ये बन रही है, इसके बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं कि चीन के वैज्ञानिकों ने शोध किया है और उनके मुताबिक चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी में इस पर काम चल रहा है, शोध चल रहा है। दवा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं, 60 जो मरीज ठीक हुए हैं उन मरीजों से एंटीबॉडी जो डेवलप किए जाते हैं शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, उससे इस दवाई को डेवलप किया गया है। जानवरों पर पहले चरण में दवा का परीक्षण किया जो कि कामयाब रहा। एक संक्रमित चूहा जो था, कोविड-19 पॉजिटिव चूहा जो था, उस पर इस दवाई का
टेस्ट किया गया, जो कि दवाई को अच्छे से उसने रिस्पॉन्स किया और उसने रिकवर किया। और अब कहा जा रहा है कि कुछ और टेस्ट के बाद से इंसानों में परखा जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका में वैक्सीन, दूसरी तरफ चीन की ये एंटीबॉडी दवा। लग रहा है कोरोना से जंग विद्या हम जीत के रहेंगे। बिल्कुल, कोरोना काल में लोगों की नौकरी से जुड़ी एक नेगेटिव खबर है, लेकिन कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, तो वहीं कंपनियों में सैलरी कट और नौकरियों के जाने का सिलसिला और ऐसी बातें भी सामने आ रही है। अब ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली उबर ने भी अपने 14% कर्मचारियों की छटनी करने का ऐलान कर दिया है। उबर ने अपने करीब 3700 कर्मचारियों को 3 मिनट का वीडियो कॉल करके नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ 3 मिनट में इतने सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। उबर ने अपने कर्मचारियों को एक कॉल कर किस तरीके से निकाला और क्या कुछ हुआ इस दौरान, ये आपको बताते हैं। 3 मिनट का वीडियो कॉल किया गया था और इस 3 मिनट के वीडियो कॉल के जरिए इन तमाम लोगों को कह दिया गया कि आपकी छुट्टी हो गई है, यानी कि अब आप काम पर नहीं आएंगे, उबर से आपका कोई संबंध नहीं रह गया है। जी हां, 3700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और 3700 कर्मचारियों को सिर्फ 3 मिनट में निकाल दिया गया। देखिए, 3700 कर्मचारी जो उबर के लिए अभी तक काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। इसके अलावा और क्या हुआ, उबर और इन कर्मचारियों के बीच वीडियो कॉल करके सभी को सूचित किया गया, यानी जानकारी वीडियो कॉल के जरिए दी गई। साथ ही निकालने से पहले कंपनी ने नोटिस तक नहीं दिया। एक प्रक्रिया होती है अपने कर्मचारी को निकालने की, लेकिन नोटिस तक नहीं दिया गया। कंपनी ने घाटे का हवाला दिया और इन तमाम लोगों से कह दिया कि अब आप काम पर नहीं आएंगे, अब आप काम पर आइए मत, जरूरत नहीं। चलिए, और अच्छी खबर अब सुनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मेरी सेहत जो है वो इतनी अच्छी है क्योंकि हिंदुस्तान से मेरे लिए एक खास तोहफा है। बात यूं है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो सेहत की बात की जा रही है कि ट्रंप इतने सेहतमंद कैसे हैं, क्यों उन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही। वो तो कई जगह वो मास्क भी लगा के नहीं पहुंचते हैं। तो कहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो दवाई वो ले रहे हैं। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के लिए लाखों की तादाद में इसकी गोलियां भेजी थी और ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया था। उनका कहना है कि 1.5 हफ्ते से वो दवा ले रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं और इसीलिए कोरोना का उन पर हमला नहीं हो रहा है। Many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. When? A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. Yeah, he did cause you a little ruckus. Whatever happened to him, by the way? Is he still working for you? तो हिंदुस्तान ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि मलेरिया की दवा है और कहा जा रहा है कि कोविड-19 के इलाज में भी काफी फायदेमंद साबित होती है, वो भेजी है। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप खुद लेने की बात कर रहे हैं। आप मत लीजिएगा क्योंकि इस्तेमाल के फायदे के पुख्ता सबूत नहीं है और डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए। हृदय रोगियों को नहीं लेनी चाहिए। FDA ने यूएस में शर्तों के साथ इस्तेमाल की इजाजत दी है। अमेरिकी डॉक्टर्स जो हैं ब्रिटेन, स्पेन और चीन में 20 से ज्यादा टेस्ट जारी किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दवाई नहीं लेनी चाहिए जिनको हार्ट पेशेंट है या किडनी जिनकी खराब है। मलेरिया के बुखार को कम करने में इसका इस्तेमाल होता है। और आपको बताएं कि लगातार इस बीमारी को लेकर इस दवाई को लेकर शोध चल रहा है कि ये 100% प्रूफ है कोरोना के इलाज का या नहीं। फ्रांस ने दवा के साइड इफेक्ट को लेकर चेतावनी भी जारी की है। तो ट्रंप ने तो डॉक्टर्स की सलाह से ली है और हिंदुस्तान को एक तरह से अपने अंदाज में शुक्रिया अदा भी किया है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली से कोरोना से जुड़ी एक बड़ी नेगेटिव खबर। कोरोना की वजह से केवल मजदूर ही पलायन नहीं कर रहे हैं, मजबूर नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे टीचर भी पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भले लाख दावे करें, लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कंप्यूटर टीचर पलायन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जिसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई है और अब इनके सामने रोजी रोटी की परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली में टीचर भी पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं और क्या कुछ हो रहा है ये आपको समझा देते हैं, तफसील से बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पर दिल्ली सरकार की बात गिरी है। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू किया जाना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नौकरी से अब इन्हें निकाल दिया गया है। रिन्यू नहीं हुआ इनका कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी ही चली गई। बल्कि कंप्यूटर टीचर पलायन करने के लिए इसी वजह से मजबूर हो गए हैं क्योंकि अब उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत शुरू हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर सरकार ने रिन्यूअल नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिन्यूअल नहीं किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की चली जो लगातार बातचीत चली उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। 8 से 10 टीचर पलायन कर चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और भी टीचर्स हैं जो पलायन कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव खबरों को अपने अंदर समाइए, नेगेटिव से सावधान होइए और कोरोना की जंग जीतिए। लेकिन मुश्किल हालात हैं और आपकी जो हिम्मत है वही आपको जीत तक ले जाएगी। कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम जीत पाएंगे। तो आज नेगेटिव पॉजिटिव खबर में पिनाज इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे हम कोरोना से जुड़ी हुई ये नेगेटिव और पॉजिटिव खबर।